बच्चों, हम तुम लोगों को हिंदी का पहला पाठ गद्य में पढ़ाने जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, ये शुक्ल युग के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से पास की थी, लेकिन गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में एडमिशन लिया, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा के समय इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। फिर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कुछ दिनों तक इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में भी नौकरी की थी। इसी बीच इन्होंने अपने स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला इन सब भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने लिखना शुरू किया। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई थी। और जब बाबू श्याम सुंदर दास ने अवकाश ग्रहण कर लिया था, तो इनकी नियुक्ति जो है बाबू श्याम सुंदर दास के स्थान पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई और इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष का पद जो है ग्रहण किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई, जिसमें कि आलोचना इनका प्रमुख विषय था। इन्होंने सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों आलोचनाएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं। ये जो है श्रेष्ठ हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी इतिहासकार, महान शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी संपादन 10 वर्षों तक करीब किया। अंग्रेजी और बंगला में इन्होंने कुछ अपना अनुवाद भी किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। इन्होंने जो है अनेक रचनाएं की थी, जिसमें चिंतामणि भाग 1 और 2 है प्रमुख। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आलोचना में इन्होंने सूरदास पर आलोचना लिखी। रस मीमांसा त्रिवेणी, ये जो है इनके आलोचना के प्रमुख विषय थे। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, इन सब पत्रिकाओं का जो है संपादन किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की थी। बुद्ध चरित्र इनका महत्वपूर्ण काव्य है। शुक्ल जी की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी रचना में संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली जो है हास्य व्यंग प्रधान थी। विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक आदि शैली का भी इन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कक्षा 10 में जो हिंदी है गद्य में, तो इन्होंने इसमें मित्रता नामक पाठ का जो है चित्रण किया है। ये जो है इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। जब कोई युवा पुरुष अपने घर के बाहर निकलकर
बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर बहुत अधिक पड़ता है। हम लोग जिस समय समाज में प्रवेश करते हैं उस समय हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या कहते हैं, अविकसित रहती हैं। हमको समाज के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। उस समय हमारे भाव जो होते हैं वो भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हमें मित्र बनाते समय बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी से लेकर बिना विरोध के सब बात मान लेनी पड़ती है, यहाँ तक जो है रेखांकित है। तो हम लोगों का जो परीक्षा आप लोगों की होगी तो उसमें गद्यांश का संदर्भ लिखने को आता है। संदर्भ आप लोग जानते होंगे, लिखे होंगे कि जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे। मतलब कि उस समय हमारे विचार इतने परिपक्व नहीं होते हैं और हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते कि उसको हम चाहे जिस रूप में बना दें, क्योंकि कच्ची मिट्टी से आदमी कोई भी रूप दे सकता है, किसी भी चीज़ को कोई भी रूप दे सकता है। तो उसी प्रकार से हमारे मतलब कि जिस समय हम आते हैं समाज में प्रवेश करते हैं उस समय क्या कहते हैं, हमारे विचार हमारी भावनाएं उतनी विकसित नहीं रहती हैं कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो है हमारा मन अत्यंत कोमल होता है, जिस रूप का चाहे उस रूप का बना दे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसी स्थिति में हमें अगर अच्छा साथ मिला, अच्छे मित्र मिले तो हमारी विचारधाराएं अच्छी होंगी, हम अच्छे बनेंगे, हमारा कार्य अच्छा होगा। लेकिन यदि हमें मित्र अच्छे नहीं मिले तो वो हमको जो है गर्त में गिरा देंगे। मतलब वो कुछ भी कोई भी रूप हमको दे सकते हैं, अच्छा रूप दें अथवा बुरा रूप दें, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बहुत बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे उसके साथ हमारा जब साथ होता है तो यदि उसका संकल्प बहुत गहरा है, ऊंचा है, दृढ़ है, मजबूत है, तो हमको उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जबकि मनुष्य को अपने मन से जीना अच्छा लगता है, किसी के विचार को अपने ऊपर थोपना अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के व्यक्ति हैं, हमसे अधिक मजबूत इरादे वाले व्यक्ति हैं, उनकी हर बात को हमें जो है ऐसे मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों का हमको साथ नहीं करना चाहिए। जो हमसे अधिक संकल्प वाले हैं उनका साथ हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि
वो चाहे गलत कहें या सही कहें, हमको हर स्थिति में उनकी बात को मानना पड़ेगा। इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में ज़्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है अगला पैराग्राफ, मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। मतलब मित्रता का क्या उद्देश्य है? मित्रता का उद्देश्य यह है कि मनुष्य के व्यवहार में जो है काफ़ी परिवर्तन आ जाए। मतलब इस प्रकार का परिवर्तन आए कि आदमी जो है सफलता की ओर आगे बढ़ सके और आत्म शिक्षा की जिससे हमको प्राप्ति हो जाए। एक विद्वान का मत है कि विश्वास पात्र मित्र के से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, रेखांकित है। इसका अर्थ अब आप लोग समझिए कि विश्वास पात्र मित्र जो विश्वास के योग्य हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें, हमें ऐसा ही मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है, विश्वास पात्र मित्र होता है, उससे जो है हमें बहुत सहारा मिलता है, बहुत रक्षा हमारी रहती है। मतलब यदि आदमी को अच्छा मित्र मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए उसे बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है। क्योंकि अच्छा मित्र जो है वह मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। और ये जो अच्छा मित्र विश्वास पात्र मित्र होता है, ये जीवन की एक औषधि के समान है। जिस प्रकार की जो है किसी रोग के लिए औषधि की ज़रूरत होती है, वैद्य जैसे है वो कोई औषधि दवा से मतलब दवा देता है तो उससे क्या कहते हैं हम आगे बढ़, मतलब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। उसी प्रकार से जो है जो सच्चा मित्र होगा वो हमारे अच्छे बुरे कार्यों का पहचान करके और हमें जो है अच्छे रास्ते पर चलने के लिए तैयार करेगा। इस तरह से हमें हमेशा ऐसे मित्र को बनाना चाहिए, ऐसा मित्र बनाना चाहिए जिससे हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें।